नमस्ते, मेरा नाम तुकाराम वालेकर। मैं बोर नसरापुर का रहने वाला हूँ। मेरा एज 53 ईयर है और मैं कुछ दिन पहले 2.5 साल से मैं चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे। हाँ, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। मैं 2 कदम चलूंगा तो उधर ही गिर जाता था, ऐसे बैठना पड़ता था उधर नीचे। मतलब कमर से लेके पैर तक पूरा आपको कोई बैलेंस ही नहीं था। बैलेंस नहीं था, बैठना पड़ता था, चले कि बैठना पड़ता था, बैठना पड़ता था, चल भी नहीं पाते थे। चल नहीं पाते थे बिल्कुल। और कमर से लेके पैर तक पूरा तकलीफ था, पूरा पीछे दर्द था, चल भी नहीं पाते थे और बैलेंस पे था। पैर आगे ही नहीं खींचता था। नहीं, मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा कि इन भाई के किधर किधर नस दब गई थी। हमारे स्पाइन के 3 पार्ट होते हैं, गर्दन, पीठ और कमर। इनकी नस जो है तीनों जगह दब गई थी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये दिमाग है, दिमाग से नस चली, इधर भी दाब नहीं है, और इधर देखें तो ये नस दब गई है गर्दन में, और ये नस यहाँ पर पूरी खुली हुई है, कोई भी दबाव नहीं है। और इधर पीठ में आके इधर यहाँ पर दब गई, पीठ में यहाँ नीचे की तरफ दब गई। ये पीठ यहाँ से यहाँ तक पीठ है, तो पीठ में यहाँ दब गई। इसके बाद ये नस पूरी ठीक चली तो यहाँ कमर में आकर दब गई, क्योंकि 3 गद्दी कमर की बाहर आ गई। इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। और ये टेलबोन है, आखिरी हड्डी, तो जिसको हम अपन मराठी बोलते हैं माकड़ हाड़। तो ये 3 गद्दी इनकी बाहर आ गई। तो इधर का भी ऑपरेशन किया, इधर का भी ऑपरेशन किया, इधर का भी ऑपरेशन किया। मतलब गर्दन, पीठ, कमर, ये 3 अलग अलग विभाग हैं जो एक साथ एक ही दिन में हमने उसको डील किया, और तीनों ठीक जगह का ऑपरेशन करके इनको ठीक करने में कामयाब हुए। ऑपरेशन के पहले 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, जैसे उन्होंने बोला। अब उनसे हम थोड़ी चर्चा करेंगे अब क्या परिस्थिति है, क्योंकि ऑपरेशन करके 4 से 5 दिन तो हो गए कम से कम। ऑपरेशन करके साहब आप कितनी जल्दी चल पाए? ऑपरेशन होने के बाद मैं 2 घंटे में तो चलने लग गया। चलने लगे? हाँ। और जो चलने में आपने जो पहली बार आप जब चले, हाँ। 5 मिनट चले, जगह भी कुछ भी चले, 10 मिनट चले, तब आपको कुछ उसका फर्क पड़ा आपको कि ऑपरेशन के पहले की परिस्थिति और बाद की परिस्थिति में कोई अंतर दिखा आपको? बहुत अंतर दिखा सर। पहले तो मैं चल नहीं सकता था, ऑपरेशन होने के बाद मैं थोड़ी देर तो पकड़ के चला। हाँ। फिर उसके बाद में मैं अकेला चलने लग गया। फिर चल के दिखाइए कि लोगों को विश्वास कैसे पड़ेगा कि आप ठीक हो चुके हैं। अरे वाह, ये कैसे चल रहा है जैसे कि फौज में है, मार्चिंग कर रहे हैं। रिटायर फौजी सर। ओह, आप रिटायर्ड फौजी हैं? यस सर। फिर तो आपको ठीक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने देश के लिए बहुत सेवा की है। 25 साल सर्विस करके आया सर। 25 साल आपने देश की सेवा की है, तो आपको ठीक करना तो बहुत जरूरी था हमारे लिए। गर्दन, पीठ, कमर, पूरा ऑपरेशन एक ही टाइम में एक ही दिन में हुआ। इनका अगर हम पट्टी दिखाएं, अगर स्पाइन का इतना सा थोड़ा सा एरिया छोड़ दें तो ये सब पूरा ऑपरेशन में गया है। पूरा ये गर्दन का, पीठ का, कमर का ऑपरेशन पूरा। और ऑपरेशन करने में फिर से स्लिप डिस्क ना हो, गद्दी भरना, ये इच्छा होती है कि दोबारा पेशेंट ऑपरेशन के लिए जिंदगी भरना है, तो इस तरह के स्क्रू भी डाल दिए, 8 स्क्रू डाल दिए, जैसे कि 4 इधर बिठा दिए, 4 इधर बिठा दिए, नट बोल्ट से टाइट कर दिए, इसी गद्दी फिर से वापस ना आए, और ये हमारे पास फिर से ऑपरेशन के लिए ना आए। इनका वजन भी काफी ज्यादा है, इसे हम देख सकते हैं, इनका वजन भी काफी ज्यादा है। तो ऑपरेशन करते समय टाइम भी बहुत लग गया, 7 से 8 घंटे लग गए। और ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इससे बड़े बड़े भी ऑपरेशन होते हैं, वो मैंने पहले भी वीडियो में दिखा रखे हैं, लोग सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन ये फिर भी एक बड़े ऑपरेशन में आता है। ऑपरेशन करने के बाद साहब आप खुश हैं क्या? मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। आपको लगता है आपकी एक नई जिंदगी मिल गई है और आप जिंदगी में आगे अपने पैर पे खड़े हैं, आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, कमा सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी तो मैं अपने पैर पे खड़ा होके कमा के सबको खिला सकता हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस आ चुका है आपको? आ चुका है सर। आपको ऑपरेशन से पहले किसी ने कुछ बोला था कि डरने का जरूरत है, या बड़ा ऑपरेशन है, या ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता? जैसे हमारे इतने जो लोग बैठे हैं, सबका ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, इन लोगों को सबको कुछ ना कुछ लोगों ने बोला था कि ऑपरेशन मत करो, बड़ा ऑपरेशन है, सक्सेस नहीं होगा, फेल हो जाएगा। लेकिन सभी का सक्सेस हो गया, जितने सब बैठे सबका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। आपको भी ऐसा किसी ने, क्योंकि आपका इन लोगों से तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है डेफिनेटली। कई आदमी ने बोला सर कि इतना बड़ा ऑपरेशन तुम्हारा सक्सेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन पड़ोस में हमारे गांव के 3 आदमी ऑपरेशन कर दिया, तो उनको देख के मैंने फैसला कर लिया कि मैं ऑपरेशन कहाँ पर हुआ? यही पर हुआ सर, आपने हमारे यही हुआ, यही हॉस्पिटल में हुआ। आपके जो गांव के 3 लोगों का ऑपरेशन हुआ। और वो क्या अभी ऑपरेशन? अभी वो खेत में काम कर रहे सर, 6 महीने से काम कर रहे हैं, काम कर रहे, मतलब खेती काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो उन्होंने मेरे को बोला तुम जाओ और ऑपरेशन जाओ। करो। मतलब जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया आपको, हाँ, ऑपरेशन जाके ऑपरेशन करो, क्योंकि ऑपरेशन करने का तो किसान वाला काम कर रहे हैं। हाँ। तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस को देखकर आया होगा। मतलब ये मेरे को बोलना थोड़ा सा कि जो इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए इनके गांव के लोग थे कि जिनका ऑपरेशन हमारे यहाँ सक्सेस होके वापस
वो गाड़ी वाड़ी सब चला सकते हैं, सब कुछ चलाते हैं सर। टू व्हीलर सब, टू व्हीलर चलाते हैं, सुबह शाम तक खेत में काम करते हैं, सर पे जड़ उठाना, काम करना, झुक के काम पूरा करना, सब काम करना पड़ता सब है काम, हेवी काम भी करते हैं। खेत में सब काम करना पड़ता है। ये ऑपरेशन के बाद की बता रहे हैं, मतलब स्पाइन का ऑपरेशन जहाँ पर हुआ विनायक हॉस्पिटल में पुणे में, उसके बाद ये पेशेंट जो उनके गांव के डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो घर का सब काम, खेत का सब काम, गाड़ी चलाना, टू व्हीलर चलाना, फोर व्हीलर चलाना, सब कुछ कर रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस से ही आए थे, इतना बड़ा ऑपरेशन का जो उन्होंने डेयरिंग किया और इनका भी ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। डेफिनेटली मैं 100% बोल रहा हूँ, बहुत से लोग उनके गाँव के इनका इंतजार कर रहे होंगे इनको देखने के लिए, क्योंकि इनका बड़ा ऑपरेशन है, तो इनको बहुत इंतजार हो रहा होगा। अभी 1-2 दिन में डिस्चार्ज आने वाले हैं, तो जब भी खुद चलेंगे पैरों में तो एक अलग ही आनंद होगा, क्योंकि जिस जगह, जिस गांव में, जिस सड़क पे चल नहीं पाते थे, अब ये दूर तक चलेंगे अकेले, और अपने मित्र को जब मिल के आएंगे जो दूर रहता है चलने का, और चल के आएंगे तो इनका अलग ही आनंद होगा और इनका अलग ही अनुभव होगा। और ये अनुभव देखने के लिए इनके लड़के हैं, घर के लोग हैं, इनको भी बहुत आनंद होगा कि हमने एक डिसीजन लिया लाइफ में जो सक्सेस हो गया, और एक बड़ा डिसीजन था लाइफ का, एक बहुत बड़ा जिंदगी का एक डिसीजन होता है स्पाइन का ऑपरेशन करना, क्योंकि लोगों को डर लगता है। हम बोलते डरने वाली बात नहीं, लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है आज की ऐसा बड़ा ऑपरेशन के बाद बाकी जो पेशेंट है वो कोई भी घबराएगा नहीं स्पाइन के ऑपरेशन के बाद, जिसने ऑलरेडी देख लिया। तो कम से कम जो मराठी बोलते हैं हम गैर समझ होगी, हाँ हिंदी बोलते हैं गलत फहमी जो स्पाइन के बारे में है वो आज से लोगों की कम हो जाएगी। ये हमारी इच्छा होती है कि कोई भी पेशेंट स्पाइन के ऑपरेशन के डर से और ऑपरेशन का निर्णय न लेने की वजह से लेटा ना रहे, या पैरालिस में होने की वजह से नस टूटने के बाद लेट हो गया तो टूट जाएगा। इनकी नस टूटने लायक थी, तो गर्दन की नस जो सफेद हो चुकी थी वो टूटने के जगह पहुंच चुकी थी, क्योंकि थोड़ा लेट करते थे ये चारों हाथ पैर से पैरालिस रहते थे, अपंग होते थे। तो इनका ऑपरेशन होने के बाद ना तो ये अपंग हुए, और जो ऑपरेशन में ना करने की वजह से अपंग होते वो भी टलने को आया, और सबसे बड़ी बात ये इनको हर तरह का इंप्रूवमेंट मिला, वो भी 4-5 दिन में ऑपरेशन करके। आप खुश कितने हैं? मैं सर बहुत खुश हूँ। अगर आप 100 में से नंबर देंगे कि आपको कितना खुशी है, कितना सक्सेस है, तो आप क्या बोलेंगे? 100 पे 100 दे दूंगा सर। वाह, 100%। बिल्कुल सर। ओके, नमस्ते, थैंक यू।